जब से थॉर अर्थ पर आया है उसका एक अलग रुतबा और रेपुटेशन हमें देखने को मिली है। कभी थॉर को एवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर के रूप में जाना गया तो कभी उसे गॉड ऑफ थंडर कहकर बुलाया गया। थॉर एक पावर हाउस है स्ट्रेंथ, करेज और ड्यूरेबिलिटी का, जिसकी वजह उसका एसगार्डियन हेरिटेज है। थॉर की ज्यादातर पावर उसके एन्चेंटेड हैमर यानी कि म्योल्नीर की वजह से है, जो दरअसल में गॉड ऑफ थंडर की पावर्स को कंट्रोल और चैनलाइज करता है। म्योल्नीर एसगार्ड के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है, जिसे एक डाइंग स्टार की मदद से फोर्ज किया गया था, जिसे बनाने के लिए एक सुपर डेंस मटेरियल न्यूट्रोनियम का इस्तेमाल किया गया था। म्योल्नीर एक ऐसा वेपन है जो पावरफुल होने के साथ साथ अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पजेस करता है, जो ऑल फादर ओडिन का एन्चेंटमेंट है, जिसकी वजह से उसे सिर्फ वही इंसान वील्ड कर सकता है जो उसके लायक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, थॉर की कुछ फाइट्स के दौरान हमें म्योल्नीर डेंटेड और क्रैक्ड होते हुए भी दिखाई दिया है। और सिर्फ क्रैक्स ही नहीं, मार्वल कॉमिक्स में ऐसे किस्से भी हुए हैं जहां म्योल्नीर को थॉर के पावरफुल ओपोनेंट्स ने चुटकियों में तोड़ दिया था। चलिए आज आपसे उन्हीं कुछ किस्सों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। सबसे पहले हम जिस कैरेक्टर की बात आपसे करने जा रहे हैं उसका नाम द डिस्ट्रॉयर है, जिसे सन 1965 में मार्वल कॉमिक्स के जर्नी इनटू द मिस्ट्री के इशू नंबर 118 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस कहानी के दौरान जब सेलेस्टियल्स ने एसगार्ड का रास्ता अर्थ से कट ऑफ कर दिया था, तब ऑल फादर ओडिन ने एक ऐसा एन्चेंटेड आर्मर बनाया था जिसके अंदर सभी गॉड्स की पावर थी और जो सेलेस्टियल्स को रोकने में भी काबिल था। लेकिन मार्वल कॉमिक्स में कभी कोई ऐसा किस्सा ही नहीं बन पाया जिसमें सेलेस्टियल और डिस्ट्रॉयर कभी आमने सामने आए हो। इसलिए ओडिन ने अपने सबसे बड़े वेपन को अपनी वॉल्ट से कभी बाहर ही नहीं निकाला। लेकिन थॉर के भाई और ओडिन के दूसरे बेटे लोकी को जब इसके बारे में पता चला, तब उसने अनवर्दी थॉर को मारने के लिए डिस्ट्रॉयर को भेजा। जिस फाइट के दौरान थॉर वर्दी तो हुआ, लेकिन इस फाइट में थॉर को अपना सबसे बड़ा वेपन म्योल्नीर खोना पड़ा। लिस्ट में आगे डिस्ट्रॉयर के बाद नंबर आता है एक ऐसे सुपर विलन का जिसे अपनी पावर्स पार्टिकल जनरेटर में एक्सपोज होने के बाद मिली थी, जिसका नाम ओवेन रीस था और जो बन गया था अपनी पावर्स मिलने के बाद मॉलिक्यूल मैन। ये किस्सा एवेंजर्स कॉमिक्स के इशू नंबर 215 का है, जहां मॉलिक्यूल मैन ने अपनी पावर्स को इनफाइनाइट लेवल पर मैग्नीफाई कर लिया था, जिसके बाद वो पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए निकला। लेकिन ओवेन के प्लान के बारे में एवेंजर्स को पता चल गया। एवेंजर्स ने रीस को रोकने की कोशिश करी, पर मॉलिक्यूल मैन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि उसने बस चुटकी बजाकर थॉर का हैमर, कैप्टन की शील्ड, आयरन मैन का आर्मर और सिल्वर सर्फर के सर्फ बोर्ड को इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर दूसरा ऐसा मौका था जब किसी ने इतनी आसानी से म्योल्नीर को डिस्ट्रॉय किया था। अब मॉलिक्यूल मैन के बाद जिस सुपर विलन का नंबर आता है वो दरअसल में एक ऐसी इन्वर्टेड दुनिया से बिलोंग करता है जो एग्जैक्ट एसगार्ड जैसी है, मतलब वो भी एक गॉड प्लेनेट है। लेकिन इन्वर्टेड दुनिया होने की वजह से वो एक डार्क गॉड प्लेनेट है जहाँ का रूलर है पेरिकस। तो ये किस्सा था थॉर कॉमिक्स के वॉल्यूम 2 के इशू नंबर 10 का, जिसे सन 1999 में पब्लिश किया गया था, जहां ओडिन अपने एक स्काउट को यूनिवर्स में ऐसे रीजन्स को ढूंढने के लिए भेजता है जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं होता है। ओडिन का स्काउट, जिसका नाम लॉन्कर होता है, एक नेक्रिसन रियाल्म को ढूंढता है जो एसगार्डियन की इन्वर्टेड दुनिया होती है। लॉन्कार धोखे से नेक्रिसन लीडर पेरिकस की वाइफ को मार देता है, जिसके बाद पेरिकस एसगार्ड को खत्म करने की कसम खा लेता है। वो एसगार्ड पर हमला करके ओडिन को बंदी बना लेता है। थॉर को जब ये पता चलता है, तब थॉर पेरिकस पर अपने हैमर से हमला करता है, लेकिन पेरिकस इतना पावरफुल था वो चुटकियों में उस हमले से रिकवर होके म्योल्नीर को तोड़ देता है। जिसके बाद पहली बार थॉर एक ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम जेक ओल्सन होता है, जहां थॉर को अर्थ पर पेरिकस से छुपने का समय मिल जाता है, जहां वो उसे हराने की प्लानिंग भी करता है। पेरिकस के बाद नंबर आता है एक और एसगार्डियन का जो एसगार्ड को ही तबाह करना चाहता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं गॉड ऑफ लाइज लोकी की। ये किस्सा थॉर सीरीज के वॉल्यूम 2 के इशू नंबर 80 का है, जहां लोकी एसगार्ड पर हमला कर देता है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये किस्सा वही किस्सा है जहां थॉर र्यून किंग थॉर में कन्वर्ट होता है। लोकी हमेशा से ही थॉर से उसकी पावर्स और उसके ग्रेटेस्ट वेपन यानी कि म्योल्नीर की वजह से जलता था, क्योंकि ओडिन के एन्चेंटमेंट की वजह से वो उसे कभी विल्ड ही नहीं कर पाया। इसीलिए इस सीक्वेंस में लोकी अपने लिए एक अलग हैमर फोर्ज कर लेता है सरतर की मदद से। हैमर को पाने के बाद लोकी और उसकी एलाइज एसगार्ड एलाइज पर हमला कर देती है, जिसमें यूलिक, फेनरीज और हेमरेस होती है।
है और इसी सीक्वेंस में लोकी को हराने के लिए थॉर का ग्रेटेस्ट वेपन म्योल्निर डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि थॉर को लोकी के हैमर को डिस्ट्रॉय करना था। इसलिए जब इन दोनों हैमर्स की टक्कर होती है तो एक कॉस्मिक एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है, जिसके बाद दोनों म्योल्निर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और लोकी की पूरी आर्मी मारी जाती है। लोकी के बाद अब एक और एसगार्डियन का नंबर आता है जिसने म्योल्निर को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ बात हेला की कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये एसगार्डियन हेला से कहीं ज्यादा पावरफुल और ब्रूटल है। हम यहाँ बात एसगार्ड के सबसे पहले किंग और सबसे पावरफुल गॉड बोर की कर रहे हैं, जो थॉर के ग्रैंडफादर और ओडिन के फादर हैं। ये किस्सा थॉर सीरीज के इशू नंबर 600 का है, जिसमें लोकी बोर को अपने मैजिक से कंट्रोल कर लेता है और उन्हें ये बिलीव करने पर मजबूर कर देता है कि थॉर उनका दुश्मन है। थॉर भी अपने ग्रैंडफादर से अनजान उन पर अपने हैमर से हमला कर देता है, लेकिन हैमर के लिए पहले से ही वर्दी बोर हैमर को आसानी से उठाकर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखने के बाद थॉर भी हैरान हो जाता है। काफी तबाही मचाने के बाद बोर समझ जाता है कि उसे किसी ने कंट्रोल करके ये सब करने पर मजबूर किया है, जिसके बाद वो वापस एटर्निटी में चला जाता है। गॉड किंग बोर के बाद अब हमारी लिस्ट में जिस कैरेक्टर का नंबर आता है उसका नाम सिल्वर सर्फर है। ये किस्सा मार्वल ज़ॉम्बी सीरीज के इशू नंबर 3 का है, जहां पैरेलल यूनिवर्स में एक डेडली वायरस फैल जाता है, जिसकी वजह से सब ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनमें फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और अवेंजर्स भी होते हैं। उसी समय हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस सिल्वर सर्फर अर्थ पर आ जाता है। सारे ज़ॉम्बीज सिल्वर सर्फर पर अटैक करते हैं, लेकिन उसकी इम्पेनेट्रेबल स्किन की वजह से वो उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। सिल्वर सर्फर ज़ॉम्बीज से लड़ाई जीतने ही वाला होता है कि तभी थॉर ज़ॉम्बी अपने हैमर से उसके फेस पर वार करता है, जिसकी वजह से सिल्वर सर्फर नीचे गिर जाता है, जहां उसको हल्क ज़ॉम्बी मार देता है। इसी वार के दौरान थॉर का हैमर भी डिस्ट्रॉय होकर पीसेस में बिखर जाता है। अब सिल्वर सर्फर के बाद जिस कैरेक्टर का नंबर आता है उससे गॉड किंग ओडिन भी लड़ना अवॉइड करते हैं। हम यहाँ बात मैनगॉग की कर रहे हैं। मैनगॉग माइटी थॉर के इशू नंबर 701 में अपीयर हुआ था। ये किस्सा थॉर के अनवर्दी होने के बाद का है, जिसमें मैनगॉग एसगार्ड पर हमला कर देता है, लेकिन थॉर अनवर्दी होने की वजह से एसगार्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए एक और एसगार्डियन जिसका नाम वॉलस्टैक होता है हैमर के लिए वर्दी हो जाता है, जो मैनगॉग से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैनगॉग इतना पावरफुल होता है कि वो उसे आसानी से हरा देता है, जिसके बाद वो म्योल्निर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब फाइनली मैनगॉग के बाद हमारी आज की लिस्ट के आखिरी कैरेक्टर का नंबर आता है, जो कोई और नहीं बल्कि द माइटी थॉर जेन फॉस्टर है। वैसे मैं जानता हूँ आप यहाँ हेला को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये सीक्वेंसेस कॉमिक्स के हैं और हेला को हम पहले ही म्योल्निर को डिस्ट्रॉय करते हुए सिनेमैटिक यूनिवर्स में देख चुके हैं। इसीलिए हमने यहाँ उन्हीं कैरेक्टर्स को चुना था जो कि अननोन कैरेक्टर्स हैं। अब रही बात जेन फॉस्टर की, तो जेन फॉस्टर वर्दी होने के बाद म्योल्निर को उठा भी सकती है और इजीली असेंबल और डिसअसेंबल भी कर सकती है। लेकिन जेन का एक हिस्सा मैनगॉग से जुड़ा है, जो ऑल फादर ओडिन के साथ मिलकर मैनगॉग से लड़ती है एसगार्ड को बचाने के लिए, जिसमें वो मैनगॉग को हैमर से इस तरह हिट करती है कि मैनगॉग और हैमर दोनों एक सन की कोर में गिर जाते हैं, जहां दोनों ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे एक बार फिर से म्योल्निर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो म्योल्निर के उन डिस्ट्रक्शंस के पलों की जो मार्वल कॉमिक्स में काफी बार हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।